हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 10.5 महीने से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज का जो है वीडियो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग होने वाला है। जो फर्स्ट डीवी है, आपको पता है कि जो है जुलाई 2024 की जो वैकेंसी आई हुई थी उसका रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। अभी सभी जो है स्टेट का मेरिट लिस्ट तो नहीं आया है, लेकिन 12 सर्कल का या फिर 12 स्टेट का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो उनके लिए जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जिनका भी रिजल्ट में नाम आ गया है या फिर मेरी लिस्ट में नाम आ गया है, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। उनको जो है बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, उनको जो है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं हमारे फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका कहाँ से बनेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है या फिर नहीं है, कास्ट या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट कैसा क्या चाहिए, फॉर्मेट, सारा डाउट जितना भी आप लोगों के मन में होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगना है, ठीक है, तो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस के रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ, जिनका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ होगा उनके पास देखिए, इस बार तो अभी जहाँ जहाँ तक मुझे आइडिया ये है, मैंने पता किया है कि इस बार जो है अभी तक मैसेज नहीं रिसीव हुआ है, ना ही जीमेल में मैसेज रिसीव हुआ है, ना ही जो है आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज रिसीव हुआ है। क्या होता था हर बार कि जब भी मेरी लिस्ट जारी की जाती थी उसके उसी दिन जो है वहां पे जीमेल पर कुछ इस प्रकार का मैसेज रिसीव हो जाता था और आपके जो है मोबाइल नंबर पर जो है कुछ इस प्रकार का मैसेज रिसीव हो जाता था, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि आपका सिलेक्शन जो है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ द पोस्ट। आप किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है, कौन सा डिवीजन आपको अलॉट हुआ है, किस डेट तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ये सारा चीज़ आपको जो है मैसेज से मिल जाता था। ये ईमेल के माध्यम से आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाती थी कि यहाँ पे आपको जो है इस डेट से पहले पहले अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, सब कुछ यहाँ पे दिया होता था। लेकिन इस बार मैसेज नहीं आया है किसी कारणवश, लेकिन कोई बात नहीं। आपका अगर मेरी लिस्ट में नाम है, अगर आपका जो है लिस्ट में नाम है, रिजल्ट में नाम है, तब आप लोग ये सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। बात करते हैं कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगना है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे पूरा मैंने जो है ए टू जेड एक एक जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है बता रखा है। इस इतना डॉक्यूमेंट्स आपका लगना है, इसके अलावा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाला है। पहला चीज ये है कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए, प्लस दो सेट जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनके दो दो फोटो कॉपी हो और नीचे अपना साइन कर देना, वो सेल्फ अटेस्टेड माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, डिजी लॉकर वेरीफाइड, यानी कि आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा वो जो है डिजी लॉकर ऐप से वेरीफाई होना चाहिए। जैसे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, ये सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो जो है डिजी लॉकर ऐप से वेरीफाई होना चाहिए। पहला पॉइंट हमारा है, जो पहला हमारा डॉक्यूमेंट्स है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10th की मार्कशीट एंड बोर्ड शीट, यानी कि आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है या फिर बोर्ड शीट है उसको आपको जो है लेके जाना है, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी दोनों लेके जाना है। कास्ट या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, जिसे हम लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये जो है स्टेट गवर्नमेंट का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप लोगों से मैंने बार बार पहले से स्टार्टिंग से ही बता चला आ रहा हूँ कि आपका जो कास्ट या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, भारत सरकार का, क्योंकि आपको पता है कि जो जीडीएस की जो नौकरी है केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, इसीलिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरा नंबर है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट कहीं का भी हो, आपका सिलेक्शन कहीं भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होना चाहिए। गवर्नमेंट जो आपके डॉक्टर होते हैं वही उन्हीं का जो है सिग्नेचर और मोहर होना चाहिए। अभी मैं नीचे फॉर्मेट भी दिखा दूंगा कैसे क्या रहने वाला है, इसका भी फॉर्मेट, इसका दोनों का फॉर्मेट अभी नीचे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब देखिए, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट की रिकॉर्डिंग आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि सर मेरा तो है मैं रहता दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हूँ और मेरा सिलेक्शन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो क्या मैं जो है यहाँ से बनवा सकता हूँ, तो बिल्कुल बनवा सकते हो। ऑल इंडिया लेवल पर कहीं से आप लोग किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा कंप्यूटर सर्टिफिकेट, यहाँ पे नॉट कंपलसरी, यानी कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई भी कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो दे देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगला है हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड। या तो पैन कार्ड हो सकता है आपका नहीं बना होगा, तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप लोग पैन कार्ड नहीं बनाए तो अभी से आप लोग अप्लाई करवा दीजिए, क्योंकि पैन कार्ड आपकी ज्वाइनिंग तक में काम आएगा।
जब आपका अकाउंट वगैरह खुलेगा सैलरी वाला तब आपको काम आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी से आप लोग अप्लाई करवा दीजिए पैन कार्ड का। जिनके पास नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके पास है तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा था, जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था मैंने क्या बोला था कि आपको जो है जब आप लोग फॉर्म फिलअप करते हो तो इसका प्रिंट आउट आपको जो है निकलवा के रखना है, क्योंकि ये प्रिंट आउट आपके जो है यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मतलब मांगा जाएगा। तो वही जो एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर वो जो फॉर्म भरे हो उसी का प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। उसी प्रिंट आउट से आपका सारा कुछ मिलान किया जाएगा, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स का सब कुछ चेकअप होगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो उसको लेके आपको जाना ही पड़ेगा। फोटो कॉपी अगर मान लो आपके पास नहीं, स्क्रीनशॉट वगैरह रखे हो तो उसी का आप लोग पीडीएफ बना के फोटो कॉपी निकलवा लीजिएगा। फोटो आपका जो है कहीं कहीं पे मांगते हैं, कहीं कहीं पे नहीं मांगते हैं, तो 1 2 3 फोटो लेते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल नंबर और ईमेल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप लोगों ने जब भी फॉर्म भरते समय वहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल दिया होगा, उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल को लेके जाना है जो मोबाइल नंबर और ईमेल आप लोगों ने फॉर्म भरते समय दिया। क्योंकि क्या होगा कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपके ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी आएगा आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर। उस ओटीपी को वहाँ पर बताओगे तभी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा। अगला मैंने लिखा है कि अटेस्टेशन फॉर्म। देखिए, अटेस्टेशन फॉर्म कहीं कहीं पे फर्स्ट डीवी में ही भरवा के जमा करवा लेते हैं, कहीं कहीं पे सेकंड डीवी में जमा करवाते हैं। तो वो तो आपके डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैसे क्या होता है। मेरा हालांकि फर्स्ट डीवी में ही जमा करवा लिया गया था और मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी फर्स्ट डीवी में जमा करवा लिए थे। वो तो आपके डिवीजन के ऊपर डिपेंड करेगा जहां पर आपका सिलेक्शन हुआ होगा। अगला हमारा है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। जो लोग भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनका जो है ओरिजिनल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनका ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। डीओबी प्रूफ की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे लिखा होता है लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि डीओबी प्रूफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपका आधार कार्ड में होता है प्लस आपके मार्कशीट में होता है, तो उसी से जो है चल जाता है डीओबी प्रूफ। यहाँ पे देखिए, ये मत कहना कि सर बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट का कोई भी यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, ये वाला आप लोग एक प्रकार से काट ही दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने बताया है। इनके अलावा आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आपका नहीं लगेगा। ये मैंने आपको मैसेज वगैरह दिखा दी। देखिए, ये हेल्थ सर्टिफिकेट है जो कि मैंने खुद बनवाया था। देखिए, मेरा जो है यूपी में बहराइच डिवीजन में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं कानपुर में उस समय रह रहा था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने वहीं से बनवा लिया था। ठीक है, तो वहीं से मैंने जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहीं पे, तो वहीं पे मैंने जाके वहीं से बनवा लिया था। आप लोग फॉर्मेट कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब भी वहां पे जाओगे, वहां पे बोलोगे कि सर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, तो वो लोग खुद ही जो है फॉर्मेट वगैरह उनके पास सब कुछ रहता है। अगर मान लो आपके पास फॉर्मेट नहीं भी है, तब मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड ऑलरेडी करवा रखा है, फिर से मैं डाल दूंगा। ठीक है, फिर से मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, उसके बाद उसी में जाकर उसी पे साइन मोहर करवा लेना। इसमें फॉर्मेट से कोई मतलब नहीं है, केवल आपका साइन मोहर मेन इंपॉर्टेंट होता है। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका जो है क्या मतलब है, हाइट वगैरह, कहाँ पे सिलेक्शन हुआ, ये सारा चीज़। उसके बाद ये सारे फिंगर का यहाँ पे जो है थंब लग जाएगा। उसके बाद नीचे जो है डेट वगैरह डाल के यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर हो जाएगा। बस यही मेन इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमारा देखिए कास्ट सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग आप लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है। कास्ट सर्टिफिकेट देखिए, एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एससी कैटेगरी से हूँ, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था, तो मुझको ये बोला गया कि ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। हालांकि ये जो है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। ये वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है एक्चुअली देखा जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना लिख के गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है वो लोग वैलिड नहीं किए थे। उसके बाद मैंने क्या किया था कि मैंने जो है अपने जो है तहसील में गया तुरंत। उसके बाद तहसील में जाने के बाद मैंने वहाँ पे बताया सारी चीज़ें, तो उन्होंने जो है ऑफलाइन तरीके से मुझको जो है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बना के दे दिया। यहाँ पे जो है ऑफलाइन बना है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे साइन मोहर वगैरह सब कुछ, यहाँ पे लेखपाल, उसके बाद कानून गो तहसीलदार के यहाँ पे जो है साइन मोहर करके उसके बाद यहाँ पे सारा डाटा मेरा लिख के इसको जो है बना के दे दिए थे। तो ये भी आपका वैलिड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये भी कहीं कहीं पे वैलिड नहीं करते हैं, कहीं कहीं पे, बाकी आपका जो है वैलिड करेंगे। अगर आप लोग देखोगे ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, यानी कि ये केंद्र सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओबीसी वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और जनरल वालों को लगता ही नहीं है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोगों को देखिए
जब भी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, फर्स्ट रिव्यू सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आपको जो है कुछ इस प्रकार का जो है लेटर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा 19 अप्रैल 2023 को हुआ था, मेरा जनवरी 2023 में सिलेक्शन हुआ था। तो इसके बाद यहाँ पे मेरा नाम था, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था, यहाँ पे लिखा था कि आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट जिसे हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं वो आपका टैली किया गया, यानी कि मिलाया गया, उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद जो मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट था उसको टैली किया गया, उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद मेरा हाई स्कूल की मार्कशीट, एसएससी का मतलब होता है हाई स्कूल की मार्कशीट, उसको भी मिलाया गया, उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया गया। यानी कि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है, पूरा एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो बेसिक ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट इज एक्सेप्टेड, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, यहाँ पे डेट वगैरह डाल के यहाँ पे जो है सिग्नेचर वगैरह करके दे देते हैं। अब देखिए एक पॉइंट आप लोगों के मन में ये होगा, जो भी लोग यहाँ पे जो है मान लो कि एससी एसटी कैंडिडेट हैं, उनका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बढ़िया आपको जो है एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग मॉडल नोटिफिकेशन में जब जाओगे, जीडीएस का जो अभी 12 जुलाई को रिलीज हुआ था वैकेंसी वाला, तो उसमें आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट को आपको जो प्रिंट आउट निकलवा लेना, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है, केवल एससी एसटी कैंडिडेट के लिए ये फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, सिग्नेचर वगैरह ये सारी चीज़ें भर के उसके बाद यहाँ पे अपना साइन मोहर करवा लेना। ठीक है, जो भी आपके कानून गो लेखपाल वगैरह है उनसे जो है साइन मोहर यहाँ पे करवा लेना है, तो ये भी आपका वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप लोग ये वाला बनवा लीजिए, चाहे तो आप लोग ये वाला बनवा लीजिए, दोनों वैलिड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बनवाओगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ये जो है जीडीएस के ऑफिशियल मतलब कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये फॉर्मेट दिया हुआ है, आप लोग जाके देख भी सकते हो। ठीक है, मैंने वहीं से इसका स्क्रीनशॉट लगाया है। उसके बाद अगर आप लोग जो है गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो ओबीसी वालों के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट की रिकॉर्डिंग ये बोला गया। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट जो है उसी पर मिल जाएगा, आप लोग देख भी सकते हो। इसमें भी आप लोग साइन वगैरह मोहर वगैरह करवा के इसको भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये वैलिड होगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस वाले भी कुछ ऐसा बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो आपके पास नहीं है तब बता रहा हूँ, तब आप जो है ऐसे बनवा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये सारा पॉइंट था जो कि मैंने आप लोगों को क्लियरली तरीके से बता दिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगना है, क्या क्या लगना है, कहाँ से क्या बनेगा, सब कुछ मैंने डिटेल में समझा दिया है। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप लोग जो है 9:30 बजे रात में आके इसी चैनल पर लाइव सेशन होता है, तो वहाँ पे आके अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।